Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will continue our chapter number 6, geomorphic process. In this chapter, we have discussed many topics, and today's our topic is the factors of soil formation. कि soil formation कैसे होता है? Which factors are responsible for the formation of the soil? Soil क्या है? The upper layer of the earth's crust. क्रस्ट की अपर लेयर है दैट इज कॉल्ड द सॉइल, उसको हम सॉइल कहेंगे. एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ द नेचर विच इज गिवन टू द मैन. मैन को दिया गया सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है. जितना भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के लिए सबसे जो मेन जो फैक्टर्स है दैट इज द लैंड, एंड सॉइल इज द पार्ट ऑफ द लैंड. Pedology. Pedology is the scientific study of soil, and pedologist is the scientist of the soil or the studier of the soil. The factors of the soil formation, कि soil जो है वो कैसे बनती है, कौन कौन से factors हैं. तो there are 5 major factors of soil formation which are described below. bedrock or parent material. bedrock or parent material. Bedrock or parent material, the underlying rock containing minerals is called bedrock, and the underlying rock containing minerals is called bedrock or parent material. कि जिनमें मिनरल्स होते हैं वो जो रॉक है दैट इज बेड रॉक और द पेरेंट रॉक. द सॉइल फॉर्मिंग मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय द वेदरिंग ऑफ दिस रॉक. ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, प्रोवाइड सॉइल फॉर्मिंग मटेरियल. It is largely derived from the sedimentary rock because these rocks are widely distributed on the earth's crust. तो बेड रॉक होते हैं. अब रॉक्स आर 3 टाइप्स विच आर इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. ये तीनों ही तरह की जो रॉक हैं, इन रॉक में जब वेदरिंग होती है तो वेदरिंग की वजह से क्या बनती हैं, सॉइल बनती है. तो सॉइल कैसी बनेगी, जिस टाइप की बेड रॉक होगी या जो पेरेंट मटेरियल उसमें जिस तरह के हैं उसी तरह की वो रॉक फॉर्मेशन होगी. द कलर, स्ट्रक्चर एंड मिनरल कंटेंट्स ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द पेरेंट मटेरियल. कि उस सॉइल का कलर और स्ट्रक्चर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि उस रॉक के पेरेंट मटेरियल जो हैं वो किस टाइप के हैं. सेकेंड इज द क्लाइमेट. सेकेंड फैक्टर इज द क्लाइमेट ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन. द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज ए मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. पेरेंट मटेरियल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट पीरियड बट क्लाइमेट becomes more important during longer duration. Two different parent material may develop the same soil in one type of climate. For example, sandstone and granite are two different rock in Rajasthan, but they have given birth to same type of sandy soil under the climate conditions similarly. हो सकता है दो रॉक डिफरेंट टाइप की हों बट फिर भी अगर क्लाइमेट सेम है तो उस सेम क्लाइमेट में सेम टाइप की रॉक फॉर्मेशन भी हो सकती है, भले ही पेरेंट रॉक डिफरेंट हो. सिमिलरली सेम पेरेंट मटेरियल में फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अंडर डिफरेंट क्लाइमेट. सेम ऐसे ही अगर सेम टाइप की रॉक है लेकिन क्लाइमेट्स डिफरेंट हैं तो वहां पर डिफरेंट सॉइल भी बन सकती है. For example, the crystalline granite produce laterite soil in moist climate of Rajmahal Hills and clay soil in the dry climate of Andhra Pradesh. तो क्लाइमेट की वजह से दो डिफरेंट रॉक हैं, उनसे सेम टाइप की सॉइल भी फॉर्मेशन हो सकती है, और दो एक सेम टाइप की रॉक हैं उनसे डिफरेंट टाइप की सॉइल भी बन सकती है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस.
बायोलॉजिकल एक्टिविटी, थर्ड एक्टिविटी इज द बायोलॉजिकल activity which are responsible to the formation of the rock. In these biological activity includes the vegetation, bacteria and animals. इनमें कौन कौन सी है? वेजिटेशन, बैक्टीरिया, and C is the animals. These are responsible for the biological activity. First of all, vegetation, it includes trees, shrubs, grasses and mosses. The decay of leaves and roots of different forms of vegetation provide humus to soil which इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो जो फर्टिलिटी इंक्रीज होती है वो ह्यूमस की वजह से होती है, और ये ह्यूमस है ये वेजिटेशन से ही बनता है। इट इंक्रीज chemical action and the rate of soil formation also increase. Humus also quickens the weathering of minerals in the process of soil formation. Bacteria acts differently in different climates and forms different type of soils. Bacteria lives on humus in humid tropical climate. Bacterial activity is intense. Consumption of humus is so much that soil are left poor in it. In cold climate, bacterial activity is limited and the soil are rich in humus. तो बैक्टीरिया जो वर्म्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी सॉइल फॉर्मेशन में काम करते हैं। कैसे करते हैं? रॉक को वो वेदरिंग करने में हेल्प करते हैं, और जब रॉक की वेदरिंग होती है, रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। Bacteria also changes nitrogen from air into a chemical form which is usable by plants. That is why bacteria is termed as nitrogen fixing agent. वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट भी बैक्टीरिया होते हैं। एनिमल्स, burrowing animals like ants, rodents, termites and some birds move the surface soil downwards and the subsoil from its lower horizon upward. The mixing of two soil layer help in improving the texture and its aeration. Small organizations like earthworm live in millions in the soil and help in reducing its grains to small size and in mixing the material and organic matter. तो ये जो एनिमल्स हैं, बरोविंग एनिमल्स, अर्थात जो कुरेदने वाले एनिमल्स हैं, वो एनिमल्स भी रॉक को कुरेद कुरेद करके सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज द टोपोग्राफी। Topography is also responsible to the soil formation. Elements of topography such as altitude, relief and slope. Altitude, relief and slope affect the deposition and erosion of soil and the runoff of the water. On steep slopes, there is a lot of erosion by river, glacier and wind, and only a thin layer of coarse soil is left. This is known as residual soil. This eroded material is deposited in areas of gentle slope. स्लॉप में डिपॉजिट होता जाता है और धीरे धीरे इट लेयर ऑफ सॉइल इज फॉर्म। सच सॉइल्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक फ्रॉम ओवर ए वाइड कैचमेंट। तो रिवर जब बह करके आते हैं स्लॉप से, तो वो भी अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के पार्टिकल्स। वो पार्टिकल प्लेन एरिया तक आते आते बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और वो फर्टाइल होते हैं। टाइम, द लास्ट फैक्टर इज द टाइम। टाइम इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। Time is an important factor in the formation and development of the soil. The process of formation of soil is very slow. ये बहुत स्लो प्रोसेस चलती है and 1 to 2 centimeter thick stable soil cover may take thousands of years to form under the most favorable conditions.
द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल अंडरगो ड्रास्टिक चेंजेस विद द पासेज ऑफ टाइम. There are three stages of the development of soil: young stage, mature stage and old stage. Young, mature and old stages. These are the three types of time stages of the soil. एंड स्टूडेंट्स, जो वीकली क्लास टेस्ट हो रहे हैं, इन क्लास टेस्ट में हमारा जो इस वीक का जो टॉपिक होगा वो है चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेस. तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का पैटर्न होगा 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क के 3 क्वेश्चंस और 4 मार्क का 1 क्वेश्चंस. देन टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन 15 मार्क्स. तो ये 15 मार्क का टेक्स्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा.